सीबीएसई और आईसीएसई की 10th एंड 12th की बची हुई परीक्षाएं रद्द हो गई हैं। रिजल्ट में स्कोरिंग मेथड क्या होगा, इस पे अलग अलग बात करेंगे। सीबीएसई और आईसीएसई के बारे में, नीट एग्जाम के पोस्टपोन होने के बारे में बात करेंगे, अभ्यास ऐप के बारे में बात करेंगे, अब्रॉड में नीट के एग्जाम सेंटर के बारे में बात करेंगे और टेलीमेडिसिन को लेकर सरकार क्या कर रही है, इस बारे में भी डिटेल में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रभाकर भारती, डायरेक्टर ओम एडुकेयर सर्विसेज, लेकर आया हूं आपके लिए हमारा वीकली नीट अपडेट बुलेटिन। फिलहाल जो बिग न्यूज है वो ये है कि कोविड-19 की प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं और ऐसे में 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच जो आईसीएसई और सीबीएसई की बची हुई एग्जाम थे उनको लेने के लिए रूटीन जारी हुआ था, जिसको सुप्रीम कोर्ट में कुछ पेरेंट ने चैलेंज किया था। इसको लेकर 25 जून और 26 जून को सुनवाई हुई। सुनवाई में दोनों ही बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट को ये बताया कि वो बाकी का एग्जाम अब नहीं लेना चाहते और ग्रेडिंग बेसिस पर स्टूडेंट का रिजल्ट जारी किया जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं सीबीएसई के बारे में। तो कोर्ट ने सीबीएसई को यह आदेश दिया है कि 15 जुलाई तक वो अपना रिजल्ट जारी कर दें और सीबीएसई ने साथ ही ये बताया है कि 10th क्लास के लिए कोई भी एग्जाम फर्दर नहीं होने वाला है। उनके जो भी इंटरनल असेसमेंट है या फिर जो एग्जाम्स ऑलरेडी हो चुके थे जिन पेपर्स के, उनके एवरेज बेसिस पे मार्किंग की जाएगी। वहीं 12th के स्टूडेंट के लिए एक अच्छी बात यह है कि इंप्रूवमेंट एग्जाम वो दे सकते हैं अगर इस असेसमेंट वाले मार्क्स से वो सेटिस्फाइड नहीं है। एक बात यहाँ पे ध्यान देनी होगी कि इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए अगर कोई स्टूडेंट ऑप्ट करता है और उसके बाद वो एग्जाम जब भी होगा, जाहिर सी बात है जब हालात सुधर जाएंगे तभी वो एग्जाम लिया जाएगा और उसमें जो भी रिजल्ट में उसको मार्क्स मिलेंगे उसे ही फाइनल माना जाएगा। बात करें अगर असेसमेंट स्कोरिंग मेथड की, तो ऐसे स्टूडेंट जिनके सारे पेपर कंप्लीट हो गए थे उनका रिजल्ट तो उनके पेपर के बेसिस पर ही आएगा। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 3 से ज़्यादा पेपर अपीयर हो चुके थे, जो 3 से ज़्यादा पेपर में, उनके लिए जो बेस्ट 3 सब्जेक्ट के मार्क्स होंगे उनका एवरेज लेके बचे हुए जो पेपर्स हैं उनमें उनको मार्क्स अलॉट कर दिए जाएंगे। वहीं ऐसे स्टूडेंट जो 3 पेपर तक ही दे पाए थे उनके लिए बेस्ट 2 सब्जेक्ट के मार्क्स से एवरेज निकाला जाएगा। और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट थे जिन्होंने सिर्फ 1 या 2 ही पेपर दिया था, हालांकि ऐसे स्टूडेंट की संख्या बहुत कम है। तो इन स्टूडेंट के लिए जो उनके इंटरनल एग्जाम्स थे उनके बेसिस पे इनका रिजल्ट प्रिपेयर होगा। तो ये वो मेथोडोलॉजी है जो सीबीएसई अपना रहा है। आईसीएसई में कुछ सिमिलर ऐसी ही मेथोडोलॉजी होने की संभावना है। 1 जुलाई से 14 जुलाई के बीच आईसीएसई के बचे हुए एग्जाम होने थे जो अब नहीं होंगे। सीबीएसई की तरह ही असेसमेंट स्कीम आईसीएसई भी लेकर आएगी। इसकी अभी तक डिटेल्स जो है वो अवेलेबल नहीं है। विद इन 1 वीक आईसीएसई अपने वेबसाइट पर डिटेल्स में बताएगी कि उसकी मार्किंग सिस्टम जो है वो क्या रहने वाली है। अब बात करेंगे नीट एग्जाम के पोस्टपोन होने को लेके। लगातार इस पे कयास लगाए जा रहे हैं कि नीट का एग्जाम बहुत जल्द कैंसिल होगा, लेकिन अभी तक कोई भी आधिकारिक घोषणा सरकार की तरफ से इस बारे में नहीं हुई है। 25 जून को बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि कोई डिसीजन सरकार लेगी, लेकिन अभी तक सरकार ने संकेत जरूर दिए हैं कि एग्जाम पूरी तरह से टलने की संभावना है। कोई भी ऑफिशियल न्यूज जारी नहीं की गई है। 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच होने वाले एग्जाम्स जो हैं वो कैंसिल हो गए 10th और 12th के। ऐसे में इस बात की संभावना और ज्यादा तेज हो चुकी है कि 18 जुलाई से होने वाला जेईई का एग्जाम और 26 जुलाई को होने वाला नीट एग्जाम भी कैंसिल होगा, क्योंकि हमारे देश में कोरोना को लेकर जो कंडीशन है वो लगातार बिगड़ती जा रही है। 17 से 18 हजार केसेस रोज आ रहे हैं। आज जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया जिसमें 10th और 12th के एग्जाम को रद्द किया गया, तो इसके बाद हमारे एचआरडी मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने एक ट्वीट करके इस बात के लिए खुशी जताई कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके प्रस्ताव को माना है। उन्होंने अपनी बात को दोहराया कि वो छात्रों की सेहत को लेके प्रतिबद्ध हैं कि किसी भी तरीके का रिस्क जो है वो स्टूडेंट के साथ न हो। ऐसे में इस बात को बल मिलता है कि 26 जुलाई को होने वाली परीक्षा जो है वो पोस्टपोन होगी। लेकिन कब, ये एक डेट फाइनल अभी तक नहीं है। संभवतः सरकार अभी तक नहीं समझ पा रही है कि स्थिति आगे कब कंट्रोल में आएगी और ये एक वजह है कि बार बार डेट चेंज वो नहीं कर सकती है, इसलिए नया डेट अभी जारी नहीं हुआ है। छात्र मायूस भी हैं, परेशान भी हैं। ऑलरेडी जो परिस्थिति है वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है, किसी ने भी कभी ऐसे समय की कल्पना नहीं की थी। तो फिलहाल मेरी सलाह यह है कि पेशेंस के साथ अपनी तैयारी करते रहें। अगले सेगमेंट में बात करेंगे अभ्यास ऐप के बारे में। अभ्यास ऐप ने बहुत ज़्यादा स्टूडेंटों की मदद की है एक प्रैक्टिस करने के लिए कि वो 3 घंटे में एग्जाम कैसे दे सकते हैं। लगातार शिकायतें आ रही थी भाषा को लेके, बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी मीडियम से हैं, तो सरकार ने एक और अहम कदम उठाया है। अब हिंदी में भी इस पर टेस्ट उपलब्ध हैं। बात करें
38 टोटल टेस्ट अवेलेबल हैं नीट के लिए, जिनमें से 8 टेस्ट फिलहाल हिंदी के लिए उपलब्ध हैं। तो स्टूडेंट को मैं सलाह देना चाहता हूं इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, और व्यक्तिगत रूप से मेरा ये मानना है कि बहुत जल्द आने वाले 1-2 सालों में नीट का जो ऑफलाइन एग्जाम है ये भी चेंज होकर ऑनलाइन होने की पूरी संभावना है। न्यूज़ के अगले हिस्से में बात करेंगे अब्रॉड में नीट के एग्जाम सेंटर की मांग को लेकर। कोविड-19 के बाद जब से लॉकडाउन शुरू हुआ, एक बड़ी समस्या खड़ी हुई उन स्टूडेंट के सामने जो कि गल्फ कंट्रीज में रहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, कोई साधन नहीं है कि वो एग्जाम अपीयर होने के लिए भारत वापस आ सकते हैं। ऐसे में लगातार मांग की जा रही थी कि अब्रॉड में भी भारत सरकार द्वारा नीट के कुछ सेंटर उपलब्ध कराए जाएं। इसी मांग को लेकर केरल में एक जनहित याचिका दायर हुई थी, जिसकी सुनवाई 23 जून को हुई। हालांकि बेहद निराशाजनक वहां से रिजल्ट सामने आया है। कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया है, बाहर अब्रॉड में कोई भी नीट का सेंटर बनाया नहीं जा सकता। कोर्ट ने इसको लेकर मुख्य रूप से ये बात कही है कि जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, और इतना समय देके इतनी दूर एग्ज़ाम कंडक्ट करा पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। तो ऐसे स्टूडेंट जो बाहर रहते हैं, मैं उनको व्यक्तिगत रूप से सलाह देना चाहता हूं कि वो एक ग्रुप बना लें और ग्रुप बनाकर हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को लिखते रहें। फिलहाल भारत सरकार ने 15 जुलाई तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। 15 जुलाई के बाद भी क्या स्थिति होगी इसको लेके अंदाजा लगाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो एक्सटर्नल अफेयर्स डिपार्टमेंट जो है वो उनकी मदद कर सकता है। हो सकता है कि उनको विशेष विमान मुहैया कराया जाए कि वो एग्ज़ाम आकर दे सकें। वीडियो के इस अंतिम हिस्से में बात करेंगे टेलीमेडिसिन के बारे में। बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी पे दिन प्रतिदिन हमारी निर्भरता बढ़ती जा रही है। कोविड-19 के बाद बहुत सारी चीज़ें अभी आपको ऑनलाइन देखने को मिल रही, क्लासेस तक ऑनलाइन चल रहे हैं। ऐसे में टेलीमेडिसिन सरकार का एक नया कदम है, फ़ोन पर कंसल्टेशन। टेलीमेडिसिन का मतलब है दूर बैठे मेडिकल इंफॉर्मेशंस जो हैं वो आपस में एक्सचेंज हो। फॉर एग्जांपल, आप हैं दिल्ली में, आपको एक डॉक्टर को कंसल्ट करना है, बीमारी ऐसी है कि जिसके लिए आपको डॉक्टर को फिजिकली दिखाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर बेंगलोर में लोकेटेड है, अगर आप फ्लाइट से या ट्रेन से भी जाते हैं तो हज़ारों रुपए का खर्च आपको वहाँ पर वहन करना पड़ता है। लेकिन अगर कुछ ऐसा सिस्टम हो जहाँ पर डॉक्टर आपको फ़ोन पर ही गाइड कर दे, ज़रूरत पड़े तो वीडियो कॉल कर ले और आपकी बीमारी ठीक हो जाए, ये जो प्रोसेस होगा ये टेलीमेडिसिन के अंतर्गत होगा। इसको लेके सरकार ने कुछ तैयारी शुरू की है। एमसीआई ने, एक संस्था है नीमहंस, इसके साथ मिलकर एक ऑनलाइन प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। बेसिकली ये एक ऑनलाइन कोर्स है, जितने भी रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं उनके बारे में जानकारी जुटाना एमसीआई पहले ही शुरू कर चुका है। हमने अपने नीट अपडेट बुलेटिन में आपको बताया था कि एक डैशबोर्ड जारी हुआ है जहां पे जितने भी रजिस्टर्ड हैं उनकी डिटेल्स अवेलेबल होगी। अब इस कदम के बाद जितने भी रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं सबको ये ऑनलाइन कोर्स करना होगा। ऑनलाइन कोर्स करने के बाद उन्हें इनमें पास भी होना होगा, और इसके बाद वो टेलीमेडिसिन की प्रैक्टिस पूरे देश में कर पाएंगे। जो भी रजिस्टर्ड टेलीमेडिसिन प्रैक्टिशनर होंगे इनके लिए कुछ प्रोफेशनल और एथिकल नॉर्म्स होंगे जिनको एमसीआई तैयार कर रही है, और इन नॉर्म्स को ये प्रैक्टिशनर फॉलो करेंगे। ये निश्चित तौर से एक बहुत ही अच्छा कदम है। आने वाले समय में जब ये सुविधा उपलब्ध होगी, आप सोच सकते हैं कि किसी दूर क्षेत्र में गांव में बैठा हुआ एक पेशेंट ऐसा होगा जो किसी मेट्रो सिटी में रहने वाले बड़े डॉक्टर की भी कंसल्टेशन ले पाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर्स की भारी कमी रही है, इसको लेकर डब्ल्यूएचओ ने भी अपनी रिपोर्ट में चिंता जाहिर की थी। साथ ही भारत सरकार इसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है। डॉक्टर्स जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में ड्यूटी नहीं करना चाहते। एमबीबीएस में एडमिशन के लिए तरह तरह के बॉन्ड बनाए गए हैं जिसमें बाध्यता होती है ग्रामीण क्षेत्र में सेवाएं देने के लिए। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र में डॉक्टर्स की कमी को पूरा करने में कुछ आंशिक योगदान इस टेलीमेडिसिन प्रैक्टिस का भी जरूर माना जाएगा, और बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी का एक शानदार उदाहरण होगा। तो ये थे इस हफ्ते के इंपॉर्टेंट अपडेट। नीट एग्जाम को पोस्टपोन होने को लेकर जैसे ही कोई पुख्ता या ऑफिशियल खबर आएगी हम आपको जरूर बताएंगे। आप बने रहें हमारे साथ। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना ना भूलें। अगर चाहते हैं मेडिकल काउंसलिंग में प्रोफेशनल हेल्प लेना तो इसके लिए हमारी सर्विसेज हैं, इसके डिटेल्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। बहुत जल्द मिलता हूं अपनी नई वीडियो में। आप अपना रखें अच्छे से ख्याल। नमस्कार, जय हिंद।